हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये मेरा एक अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट आई कैन से अलर्ट मैसेज है, अर्जेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो मैं कलेक्टिव में आप लोगों की एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ एंड आई रियली वांटेड, आई एम रियली सैड ऑन दिस पार्ट इन द सेंस कि मुझे कलेक्टिव में कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप लोग मिसगाइडेड हो रहे हो अपने से ही, मतलब थक जा रहे हो। लाइक देखिए, मैनिपुलेशन होता है समटाइम्स एनर्जीज़ का आपके साथ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक फेज़ आता है जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, फिर कहीं कहीं जैसे आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, आप बिल्कुल फोकस हो गए जर्नी पे, और एकदम से आप अपनी जर्नी पे अच्छा कर रहे हो एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, और आपको पीछे खींचने के लिए कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो मैनिपुलेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने साल भर से सोशल मीडिया पे कोई अटेम्प्ट नहीं किया, आप फेसबुक पे नहीं हो या इंस्टा पे नहीं हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको अपने पुराने फ्रेंड्स की कुछ ऐसी पिक्स आ गई और जहाँ आप अब सोचने के लिए मजबूर हो गए कि यार यार ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, या देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार मुझे इस जर्नी पे क्या मिला फॉर एग्ज़ाम्पल। या देखिए मेरी क्या हालत हो गई, जो अभी लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी एक मुकाम तक पहुँचे नहीं हैं, बट यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड बिकॉज अभी आपको इतने सारे लाइट कोड्स रिसीव करने हैं, इतने सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, आधे दिन नेगेटिव एनर्जी और बॉडी पेन एंड सो मेनी अदर्स एसेंशियल सिम्टम्स। तो आप, और ऊपर से आप समाज से अलग हो गए हो, आइसोलेट हो गए हो, कर दिया गया है, भगवान ने किया है आपको, क्योंकि अगर आप उसमें रहोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, आप फंसे रहोगे। देखिए, एक धारणा है कि हमें 3D और 5D में बैलेंसिंग बना के रखना चाहिए, ये बात सच है, क्योंकि हमें 3D में ही रहना है। हम 5D बीइंग हो गए, 6D बीइंग हो गए, जो भी हमारा डायमेंशन हो गया, पर हमें रहना 3D में है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पहली वाली चीज़ें फिर से करना अलाउड है, कि अब हम फिर से अब हमने अपनी जर्नी पूरी कर ली, अब हमको फिर से पार्टीज़ और दिस एंड दैट, ये कोई 5D और 3D बैलेंसिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोग इसी से मिसगाइड हो रहे हो, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। देखिए, 3D और 5D का बैलेंसिंग मतलब कि हमें रहना इसी प्लैनेट में है। यस, हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए, यस हमें अपना काम करना है, हमें लोगों के बीच में रह के काम करना है, ऑफिसेज जॉब्स जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर सबके साथ इंटरेक्ट भी होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी वाली लाइफ को फिर से अप्रिशिएट करें और जीना चाहें, या आप पहले खूब गॉसिपिंग करते थे, किटी करते थे, पब जाते थे, तो आपको फिर से वही करना चाहिए। नो, सी, आप खुद लॉजिक लगाइए कि अगर आपका डायमेंशन 5th डायमेंशन का हो गया है या 6th डायमेंशन का हो गया है, जो भी डायमेंशन में आप अभी एग्जिस्ट करते हो, और जिस डायमेंशन में आप पहले थे, तो वहाँ आप रेजोनेट ही नहीं करोगे। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि नाउ यू कैन वंस अगेन लिव द सेम लाइफ यू वर लिविंग अर्लियर, राइट। अब आपकी या तो आपकी एनर्जी ड्रेन होएगी, अगर आप सपोज़ कि अब आप किटीज़ में जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो या पब्स में जा रहे हो, यू वांट टू एंजॉय द सेम लाइफ एज अर्लियर एज बिफोर, तो या तो आपकी एनर्जी ड्रेन होएगी बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, या आप रेजोनेट ही नहीं करोगे बिकॉज अब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स अब वो सिमिलर नहीं है। जो आपको तब वही फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे लगते थे वो सिमिलर नहीं है, अब आपकी वाइब्स चेंज हो चुकी है, अब आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जो बुराइयां करना आपको अच्छा लगता था, अब आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। सो इट इज़ नेवर एवर पॉसिबल कि आप 5D या 6D में रह के 3D में फिर से मर्ज हो सकते हो, या फिर से एज़ यूजुअल अपनी सोशल लाइफ लीड कर सकते हो। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ, बिकॉज आपकी एनर्जी रेजोनेट ही नहीं करेगी, राइट। बट हो क्या रहा है, अर्जेंट मैसेज, अलर्ट मैसेज क्या है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, अपने ही ज़िंदगी का एक छोटा सा फ्रेगमेंट आपसे शेयर करती हूँ अपना लाइफ का, कि मैं अपने टाइम पे, जिस वक्त मैं इस जर्नी पे स्ट्रगल कर रही थी, आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ बिग शॉट, ठीक है। It was my ego. Now don't consider myself any big shot. My life was like a celebrity.
मतलब कि शहर का हर एक इंसान मुझे जानता था। मैं कहीं पहुंच रही हूँ तो लोग जानते हैं कि आपका नाम ये है, आप ये हो, वो हो, लाइक दिस। मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे जानते थे। बहुत सारा अपने जो भी हमने काम किए थे, कमरा भर के अवार्ड्स मुझे मिले हैं आज भी। एंड अवार्ड ढेर सारी अवार्ड्स नाइट्स, अवार्ड्स, फिर 8 दिन अखबारों में छपना, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से ऑफ़र आते थे, ज़बरदस्ती लोग क्षेत्रीय मंत्री बन जाइए, ये मंत्री बन जाइए, ये पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफ थी और हर दिन फेसबुक पे चमकना। तो उस वक्त बड़ा मज़ा आता था कि यार मतलब कैसे अच्छा लगता है ना कि हर कोई आके आपको पहचान रहा है। ओह आप ये हो, आपको मैंने उस पार्टी में देखा था, मैंने आपको उस अवार्ड में देखा था। अच्छा आपको तो कौन नहीं जानता, मीडिया वाले पीछे पीछे आ रहे हैं आपसे कवरेज लेने के लिए। ठीक है, आप सोशल मीडिया में हर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपका फ्रेंड बनना चाह रहा है। तो बहुत ही कमरे भर के अवार्ड हम दिखा रहे हैं फेसबुक पे सब जगह, देखिए हमें ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, लाइक दिस। तो आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ अ बिग शॉट एंड वेरी हैप्पी गो लकी लाइफ, दिस एंड दैट। लेकिन फिर उसके बाद जब ये जर्नी पे हम आपकी तरह गुजर रहे थे, तो जब हमको आइसोलेट कर दिया गया था, तो जब हमने बीच में देखा अपने आप को कि यार हम कहाँ थे उस टाइम पे, अभी कहाँ है इस वक्त। और तब तो पता भी नहीं था कि ये जर्नी कितनी लंबी होने वाली है, और दिशा भी नहीं पता थी। आप लोगों को तो जीपीएस पता है कि हाँ भाई ये इनर वर्क करना है, डीएनए करना है, कर्मा करना है, आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क आपके लिए बना के तैयार कर दिया है। उस वक्त तो पता भी नहीं था कि किस राह जाना है। लेकिन तब भी मैनिपुलेशन होते थे, बहुत मैनिपुलेशन होते थे, बार बार धकेला जाता था पीछे। मतलब आप भगवान हमको आइसोलेट कर रहा है और फिर खींचा जा रहा है, हमारी प्रॉस्पेरिटी दिखा दिखा के पीछे किया जाता था। बार बार हम ईगो की डेथ कर रहे हैं, बार बार हमको हमारे ईगो से ही कनेक्ट किया जाता था। और फिर होता था अफसोस कि कितनी ब्यूटीफुल लाइफ थी, आज हमसे कोई बात करने वाला नहीं है, कितना दिस एंड दैट एवरीथिंग। ये एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से कुछ आप भी फेस कर रहे होगे कि हो सकता है कि आपको अपनी पुरानी कोई पोस्ट दिखाई दे रही हो, आपको लग रहा हो कि यार मैं कितनी इतना एंजॉय कर रही थी, आज मैं कहाँ हूँ, मैंने कितना कुछ खो दिया। आप ऐसा नेगेटिव सोच सकते हो। या उससे होता क्या है, पहले तो मैं ये बताती हूँ। जहाँ आप उन सोच को अपने अंदर कनेक्ट करने लगते हो, आप यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट होते जाते हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट होते जाते हो, आप धीरे धीरे एक लो एनर्जी में आने लगते हो, राइट। और जैसे जैसे आप लो एनर्जी में आने लगते हो, आपकी जर्नी डिसबैलेंस, अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, फिर जब आप लो वाइब्रेशन में रह रहे हो तो डेफिनेटली आप नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा फील्ड में आपको बुरी तरह से ट्रैप कर लिया है, आपके माइंड से ट्रैप कर लिया है, और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको भगवान से शिकायत हो रही है, आपको जर्नी पे डाउट हो रहा है, जर्नी को छोड़ने का मन कर रहा है। तो सारी चीज़ें बार बार आपकी जर्नी पे आती है, बिकॉज आप खुद को मिसगाइड कर लेते हो, उस मैनिपुलेशन में आ जाते हो। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इतने सारे बल्क में आपको साइन मिलेंगे रीयूनियन के, और एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे कि इतना कुछ तो साइन मिल रहा था और पता चला कि एक बवाल हो गया एंड कम्प्लीटली कट ऑफ कनेक्शन, फिर से आप बैक टू ज़ीरो आ गए। तो इस प्रकार से ये जो आपको इतने सारे साइन दिखाए जा रहे हैं कि हार्ट दिख रहे हैं, और पैर में आपको कबूतर दिख रहे हैं, और पैर में चीज़ें दिख रही हैं, एकदम से आपको आपके स्पिरिट को इतना हाई कर दिया और एकदम से नीचे धकेल दिया। तो ये सब चीज़ें बड़ी हार्ट ब्रोकन होती हैं, मिसलीडिंग होती हैं, मिसगाइड करने वाली होती है। तो ये तो एक दो एग्जाम्पल बताए हैं कि जो मैं भी इस वक्त सेंस कर रही हूँ कि आप में से सब नहीं बट कुछ मे बी 30% लोग इस एनर्जी से गुजर रहे हैं कि इतने आगे आने के बाद मिसगाइड हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, अपने पास को मिस कर रहे हैं, पास को देख के कि अपनी जर्नी पर डाउट कर रहे हैं, या भगवान से शिकायत कर रहे हैं, या डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, या मे बी आप एक नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में आ गए हैं। तो ये बहुत अर्जेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने इतना हार्ड वर्क करके आगे आए और आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, हमको इस जर्नी पे मैनिपुलेट नहीं होना है। ठीक है, इसके साथ एक डिवाइन फेमिनिन है जो अपना सोल पर्पस करना चाहती है। मैं नहीं जानती कि वो ABC किस चैनल के बारे में बात कर रही है, बट शी रिक्वेस्टेड मी कि मैम आई सफर्ड विद सम इशू,
मैं आपके चैनल के थ्रू अपना एक पर्पस करना चाहती हूँ, लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ उनको सुनिए और जो भी लेसन वो सिखाना चाहती हैं, अकेले उस लेसन पे फोकस करिए और उनको ब्लेसिंग दीजिए कि उनको उनके लिए ग्रेटफुल फील करिए कि वो आपको अलर्ट कर रही हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो सोल फैमिली, जय माता दी सबको। ये वीडियो मैं बना रही हूँ, एक अलर्ट वीडियो है सबके लिए, स्पेशली उनके लिए जो लोग अदर चैनल्स को भी फॉलो करते हैं। स्पेशली कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक्चुअली मैंने कुछ अदर चैनल को फॉलो किया हुआ था, तो उन्हीं में से एक चैनल है जिनसे मैंने एक रीडिंग बुक की थी कल, क्योंकि कुछ दिन से मैं थोड़ा इम्बैलेंस फील कर रही थी। तो मैंने एक्चुअली मैं उनसे कुछ रीडिंग बुक करी अदर चैनल पे। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने जो है मुझे थोड़ा मिसगाइड किया, मेरी जर्नी से रिलेटेड उन्होंने मुझे थोड़ा मिसगाइड किया। और मुझे उन्होंने काफ़ी चीज़ बोली कि आप एक गलत पार्टनर से डील कर रहे हो। पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसका इनर वर्क कर रहे हो और आपने किससे कंफर्म कराया हुआ है। तो जब मैंने बताया कि मैंने सोल पर्पस वाली मैम से ही कंफर्म कराया था और उन्हीं का इनर वर्क मैं फ़ॉलो करती हूँ। पर वैसे मैं बैलेंस हूँ, लेकिन 1-2 दिन से मैं थोड़ी परेशान थी, तो मैंने सोचा कि मैं रीडिंग बुक करती हूँ। तो जब मैंने तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है नहीं आप गलत पार्टनर से डील कर रही हो और उन्होंने आपको जो है थोड़ा गलत बताया है और आप गलत इनर वर्क कर रही हो। आप जो है हमसे इनर वर्क लीजिए, और पूरा पैकेज बताया उन्होंने, सारी अमाउंट बताई कि ये आप लो। तो उनकी ये सारी बातों से सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई। उन्होंने ये तक भी बोला कि आपका डीएम जो है वो एक डेविल एनर्जी है, मतलब पता नहीं क्या-क्या बोल दिया। बल्कि मतलब मुझे तो मतलब उन्होंने तो मेरे साथ, मेरे डीएम ने कभी भी इस तरीके से बिहेव किया ही नहीं कि हम उनको इस तरीके के वर्ड्स मैं सोचूं भी उनके लिए। उन्होंने मुझे कभी कुछ गलत वर्ड्स नहीं बोले या कभी कुछ ऐसा गलत नहीं बोला। अगर सेपरेशन भी हुआ तो मतलब मेरे डिस्टॉर्टेड बिहेवियर की वजह से हुआ। उन्होंने कभी मुझे कुछ ऐसा गलत नहीं बोला कि उनको ये वर्ड्स हम कहें। बट मुझे कहीं ना कहीं अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट था कि नहीं, यही मेरा ट्विन है। लेकिन मैं थोड़ी परेशान थी। तो होता है ना कि अब हम जब परेशान होते हैं तो हम थोड़ा मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं परेशान थी, तो मैंने तुरंत सोल पर्पस वाली मैम से ही सेशन बुक किया और उनको सारी बात बताई कि मैंने एक मतलब एक चैनल पे, अदर चैनल पे रीडिंग बुक की थी और उन्होंने मतलब मुझे इस तरीके से बोला। तो उन मैम ने मुझे रीकन्फर्म किया कि नहीं, जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो वही आपका ट्विन है और आपको अपनी गट फीलिंग पर ही ट्रस्ट रखना है, गॉड पे ट्रस्ट रखना है और आपको मिसगाइड नहीं होना है अदर चैनल्स पे। ठीक है। तो मैम से बात करने के बाद एक चीज़ और हुई कि मैंने देखा कि मेरे डीएम का मैसेज आया हुआ है मुझे। मतलब गॉड ने भी तभी मुझे कंफर्म कर दिया कि यही आपका ट्विन है। तो बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती थी कि कभी कभी होता है ना कि हम गलत चैनल्स को फॉलो कर लेते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि हम थोड़े परेशान होते हैं तो हो जाता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो हम और ऊपर से हम ऐसे चैनल पे चले जाएं जो हमें और मिसगाइड कर रहा हो, तो हम और ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी चैनल को फॉलो करते हैं थोड़ा उनको एक बार चेक कर लीजिए कि मतलब आप किसी गलत चैनल पे तो नहीं है। मतलब होता है ना कि जिस चैनल को हमें उसी चैनल को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी सोल अलाइंड फील करती हो। बस मुझे इतना ही बोलना था कि कोई भी मेरी तरह मिसगाइड ना हो जैसे मैं मिसगाइड हुई कल। और बस बाकी मैं हमारी सोल पर्पस वाली मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से जो है ज़्यादा मिसगाइड होने से बच गई। और थैंक यू मैम, लव यू मैम, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। लव यू सोल फैमिली, गॉड ब्लेस यू सबको, थैंक यू, लव यू।